हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब बड़ा स्कैम होने वाला है। क्यों बड़ा स्कैम होगा और क्या प्रभाव इसका होगा, क्या उपाय होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 10 अप्रैल को ग्रहों के युवराज, जिनका कहा जाए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ग्रहों के युवराज भी हैं और हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं, क्योंकि बुध वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन स्किल्स, शेयर मार्केट और जितने भी जो कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ हो या प्राइवेट हो या कोई भी सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, सभी में बुध का प्रभाव होता है। इसी वजह से बुध बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करे तो उसमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। बिना बुद्धि के कोई भी काम संभव नहीं। इसलिए अब जब बुध अपना ये जो राशि परिवर्तन बुध का होने जा रहा है, ये थोड़ा सा सावधानी का समय है। यहाँ पर कुछ चीजें चेंज होती हुई दिखाई देंगे। बुध अब उस राशि पर गोचर करेंगे जहां पर ये सबसे बुरा फल दिया करते हैं। अपनी नीच की राशि मीन राशि पर 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक गोचर करेंगे। तो 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बुध का ये नीचत्व काल जो है क्या प्रभाव डालेगा, कहां पर क्या सावधानी रखनी है, ये सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, मात्र इतना ही नहीं कि बुध नीचत्व की स्थिति में जा रहे हैं, बल्कि कई और भी यहाँ पर ग्रस्थितियां हैं, उनका भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बुध का ये नीचत्व तो है ही, परंतु कई योग संयोग बुध के साथ होंगे, जिसकी वजह से बुध के जो दुष्प्रभाव है वो और भी बढ़ जाएगा। इस समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए। कोई भी व्यक्ति आपको यदि कुछ किसी विषय से आप सलाह ले रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो सलाह है तो ठीक है लेना, परंतु आपको खुद भी उस बारे में जानना है, समझना है। और जानकार व्यक्ति की सलाह तो लेना ठीक है, परंतु खुद भी आपको अपने हिसाब से चीजों को परखने के बाद, जानने के बाद ही निर्णय लेना है, क्योंकि इस समय कई बार आपको धोखा मिल सकता है। कई बार कुछ लोग जो है तो धोखा दे सकते हैं, चाहे वो आपके मित्र हो या हितैषी हो। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने से पहले बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि यहाँ पर आप कई बार फंस सकते हैं। चाहे डॉक्यूमेंटेशन की बात हो या किसी भी तरह, हो सकता है कि कोई चीज जैसे आप जो खरीद रहे हो ओवर प्राइस बताई जाए या किसी तरह कोई गड़बड़ी हो, वो आपको जानकारी न मिले, बाद में जानकारी मिले। तो यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह का काम है तो यहाँ पर ध्यान रखिए। राजनीति में है तो राजनीति में आपको कुछ भी बोलने, कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना समझना है और फिर करना है, क्योंकि कई बार आपके जो निर्णय है वो गलत हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको अपने करियर में ध्यान रखना है। जो भी आपका जॉब है, जैसा भी जॉब करते हैं, तो जॉब में आपके खिलाफ कुछ लोग साजिश कर सकते हैं, कुछ लोग षड्यंत्र कर सकते हैं, राजनीति हो सकती है। बॉस के साथ वाद विवाद से बचिए, क्योंकि यहाँ पर वाद विवाद की संभावना है। और करियर में बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है, तो आपको बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना, पूरी तरह मेहनत करते हुए और सही रास्ते में चलते हुए, और कोई ना लापरवाही करे और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। इसके अलावा आपको, यदि आप व्यापारी हैं, तो अपने व्यापार में बहुत सजग रहना, क्योंकि व्यापार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं कि व्यापार का आधिपत्य स्वयं बुध रखते हैं, तो बुध जब स्वयं ही पीड़ित है तो व्यापार में भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। और खासकर अपने ग्राहकों के साथ या पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, तो लोगों के साथ जो व्यवहार है ना वो आपका अच्छा रहे, इस चीज का ध्यान रखिए। मैरिज लाइफ में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मैरिज लाइफ में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं और
इन्हीं बातों को लेके मामला गंभीर भी हो सकता है। इसलिए आपको इन सभी विषयों पर सावधान रहना है, सतर्क रहना है। बात कर लेते हैं उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय के रूप में आप यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उपाय जो भी आप करें पर उसे अच्छे से और पूरे मन से करिए। तो उपाय में आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या तो आप बुध का यंत्र भी जो है तो स्थापित करके आराधना कर सकते हैं, और भगवान गणपति की आराधना करें तो इससे भी काफी सहयोग देखने को मिलता है। तो ये उपाय करिए और भगवान गणपति को विशेष रूप से दुर्वा चढ़ाइए। तो ये उपाय करने से आपको सहयोग देखने को मिलेगा। परंतु कोई भी निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।